हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है कम्युनिटी न्यूट्रिशन में आपका लास्ट टॉपिक है साधारण आहार या मिलावटों की जांच के लिए परीक्षण। यानी कि कुछ ऐसी नॉर्मल फूड में मिलावटें होती हैं तो जिनके कुछ परीक्षण किए जाते हैं कि अगर या ऐसी चेकिंग की जाती है या उनकी ऐसी जांच की जाती है कि अगर इन जांच के करने के बाद हम पता लगा सकते हैं कि क्या इस प्रोडक्ट में किसी भी प्रकार की मिलावट है या नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ सैंपल्स हैं कि अगर इनको हम फॉलो करते हैं या इनको हम अपनाते हैं तो हम फूड में फूड में जो है मिलावट का पता लगा सकते हैं। तो इसमें इसी तरह मैंने कुछ थोड़े से एग्जांपल्स लिए हैं। पहला है, देखिए आपका खाद्य पदार्थ, यानी कि कौन से खाद्य पदार्थ हम ले रहे हैं उसमें किस प्रकार की मिलावट है, यानी कौन सा उसमें प्रोडक्ट मिलावटी है और जांच के लिए परीक्षण करते हैं उसमें। तो पहला है हमारा बाजरा। तो देखिए बाजरे में किस प्रकार की मिलावट की जाती है, इसमें है अर्गोट के बीज। तो देखिए 2% नमक के घोल में क्या करना है, सबसे पहले बाजरा डालते हैं और बाजरा डालने पर क्या होता है कि बाजरा पानी में जो होता है नीचे बैठ जाता है और जो बीज होते हैं यानी वो लाइट वेट होते हैं, हल्के होते हैं, तो वो पानी में जो होते हैं वो पानी में ऊपर तैरने लगते हैं। तो इससे साफ पता चल जाता है कि क्योंकि देखिए अगर बाजरा है तो वो पानी में नीचे बैठ जाता है और अगर बीज है जो लाइट वेट होते हैं वो पानी में ऊपर तैरने लगते हैं। तो पानी में ऊपर तैरने का मतलब ये है कि इसमें किसी और हल्के प्रोडक्ट की या उसके मिलते जुलते जो प्रोडक्ट की जो है मिलावट जो है की गई है। अगर इस तरह से अगर जांच की जाती है और इस तरह का कोई एग्जाम्पल निकल के आता है या ऐसा कोई रिजल्ट निकल के आता है तो इसका मतलब ये है कि भोज्य पदार्थ में जो है मिलावट की गई है। दूसरा है नमक। तो देखिए ऐसे बहुत सारे फूड प्रोडक्ट होते हैं कि जिसमें नॉर्मल किसी न किसी पदार्थ की जो है मिलावट जो है की जाती है। तो इसी तरह इसमें नमक और मिलावट जो है इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए की जाती है कि अगर उस प्रोडक्ट में उसी का मिलता जुलता अगर कोई चीज़ मिला दी जाए तो उस मिलावटी पदार्थ को जो है पहचानने में मुश्किल होती है। तो इसीलिए उसमें उसका मिलता जुलता जो है पदार्थ या कोई ऐसी चीज़ मिलाई जाती है ताकि उस मिलावट का जल्दी से पता ना चल सके। तो इसी तरह इसमें नमक। तो नमक में क्या होता है कि देखिए सफ़ेद पत्थर का चूरा मिलाया जाता है, तो जिसमें एक शीशे के गिलास में यानी कि कांच का गिलास लेना है और उस गिलास में वो नमक लेना है जिसमें वो मिलावटी है या उसमें कोई मिलावटी प्रोडक्ट मिलाया गया है। तो ये एक शीशे के गिलास में क्या है, नमक को घोलना है। नमक को घोलने के बाद क्या होता है कि जो शुद्ध नमक होता है वो पानी में घुल जाता है। नॉर्मल वो दिखता नहीं है, पानी की तरह ट्रांसपेरेंट हो जाता है, पानी के साथ जो है घुल जाता है। और जो अगर उसमें सफ़ेद पत्थर का चूरा मिलाया है तो जो पत्थर होता है वो जो होता है पानी में घुलता नहीं है, एब्जॉर्ब नहीं होता, सोल्यूबल उसमें नहीं होता। तो जो सफ़ेद पत्थर का चूरा है वो कहाँ होगा, वो पत्थर का चूरा पानी में जो है नीचे बैठ जाता है, जो कि साफ साफ दिखता है कि नमक में जो है एक तरीके से मिलावट की गई है। चाहे इसमें सफ़ेद पत्थर का चूरा हो या और किसी चीज़ की मिलावट की गई है जो उसी का मिलता जुलता जो है एक तरीके से प्रोडक्ट है। तो ये भी जब आप इस तरह का चीज़ खाते हो भोजन में तो वो कितना नुकसानदायक होगा, यानी कि वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा। फिर आता है खाद्य पदार्थ में खाद्य पदार्थ तो हुआ हमारा पिसे हुए मसाले और इससे मिलावटी पदार्थ क्या हुआ, मिट्टी। आप जांच के परीक्षण देखिए, इसमें 2 तरह के परीक्षण है। पहला है पिसे हुए मसाले पानी में डालने पर, यानी कि इसमें भी हम एक गिलास में, कांच के गिलास में पानी लेंगे, पानी में हम 1 चम्मच अगर मसाला डालते हैं तो उसमें जो मसाला है ऊपर तैरता है, यानी जो पानी का मसाला होता है जो मसाला होता है वो पानी में तैरता है या घुल जाता है। लेकिन जो मिट्टी होती है, मिट्टी जो होती है वो नीचे बैठ जाती है, क्योंकि मिट्टी में भी छोटे छोटे कण होते हैं मिट्टी के जो घुलते नहीं हैं पानी में, तो वो नीचे बैठ जाते हैं। तो और मसाला जो होता है वो घुल जाता है।
तो एक तरीके से हम जांच ऐसे भी कर सकते हैं। और दूसरा ये होता है कि एक परख नली में कुछ मसाला लेकर हम उसमें क्या डालते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है डालेंगे, तो मसाले जो होते हैं उस परख नली में जो होते हैं वो घुल जाते हैं, और जो मिट्टी होती है वो अघुलनशील होती है, तो वो साफ साफ जो है एक तरीके से मिलावटी दिख जाती है कि इसमें जो है मिलावट की गई है। दूसरा आता है हमारा गुड़। तो देखिए गुड़ में मेटानिल पीला रंग की मिलावट की गई है। तो देखिए पीला रंग जो होता है गुड़ के घोल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से गहरा गुलाबी रंग जो होता है वो मेटालिक पीला रंग में प्रदर्शित करता है। तो यानी कि ये भी एक तरह की जांच है कि जिसमें हम जांच में निकालते हैं कि इसमें कौन सा कलर या किस प्रोडक्ट की मिलावट की गई है। अगर मिलावट की गई है तो उसे किस तरीके से जो है पहचाना जा सकता है। फिर आता है दालें। तो देखिए जो दालें होती हैं, दालों में किस किस तरह की जो होती है मिलावट की जा सकती है। दालों में हम मिट्टी की भी मिलावट होती है, पत्थर कंकड़ की भी मिलावट होती है। कई बार दालों में क्या होता है, दालों की चमक बढ़ाने के लिए उन पर रंग भी किया जाता है। तो दालों में मेटानिल रंग, ठीक है ना, रंग इसमें लिखा नहीं गया है रंग। तो देखिए एक परख नली में 2 या 3 ग्राम दाल लेकर 5 मिलीलीटर अल्कोहल डालकर हिलाएं, ठीक है, उसको हिलाना है और उसमें कुछ बूंदें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की डालनी है। और अगर उसमें मिलावट होगी, यदि गुलाबी रंग आता है यानी कि अगर मिलावट होगी तो वो यानी कि पिंक कलर का या गुलाबी रंग का जो है वो पानी हो जाता है। तो स्पष्ट है कि दाल में मेटानिल पीले रंग की मिलावट जो है की गई है। जो रंग की मिलावट इसलिए की जाती है दालों में कि कई बार ग्राहकों को प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्टिव बनाने के लिए, या जो ग्राहक है उसको देख करके और ज़्यादा खरीदे, तो आकर्षित बनाने के लिए उसको उसके ऊपर कलर की जाती है, कई बार चमक लाई जाती है, या जो प्रोडक्ट नेचुरली जो जैसा नहीं होता है उसको और ज़्यादा सुंदर बनाया जाता है ज़्यादा मुनाफे के लिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो मिलावट होती है ये स्वास्थ्य के लिए उतनी ही ज़्यादा हानिकारक भी है होती है। तो ये दाल है कि दाल नॉर्मल अगर दाल में चमक नहीं है तो उसमें मिलावट की दृष्टि से जो है चमक डाली जाती है। लेकिन कोई भी चीज़ अगर आप एक क्वांटिटी से ज़्यादा मिलाते हो तो वो स्वास्थ्य के लिए जो है हानिकारक होती है। फिर आता है हमारा वनस्पति घी। तो वनस्पति घी में किस प्रकार की मिलावट की गई है, सस्ते तेलों की। तो एक परख नली में क्या हुआ, एक परख नली में थोड़ा सा घी लेकर हम कपड़े धोने वाला सोडा डालकर हिलाते हैं, और अगर यदि झाग निकलते हैं तो सस्ते तेलों की मिलावट है। यानी कि अगर उसमें ज़्यादा मात्रा में अगर झाग निकलते हैं तो उसमें सस्ते तेलों की मिलावट की गई है। और सस्ते तेल इसलिए मिलाए जाते हैं तेल कि जो वनस्पति घी होता है उसमें कम प्राइस के तेलों को मिलाया जाता है ताकि उसकी क्वांटिटी को और बढ़ाया जा सके और उसको और ज़्यादा मुनाफा हो, या उस प्रोडक्ट में और बढ़ोतरी हो और वो और ज़्यादा मुनाफा व्यक्ति जो है कमा सकता है। तो कई बार क्या होता है कि ज़्यादा मुनाफे के लिए भी प्रोडक्ट में मिलावट की जाती है जो कि स्वास्थ्य के लिए जो है हानिकारक होती है। फिर सबसे लास्ट में आता है हमारा साबुत लाल मिर्च, जिसमें मिलावट की गई है लाल रंग की। तो देखिए अगर आपको पहचानना है तो रुई को खनिज तेल में भिगोते हैं हम सबसे पहले, और फिर साबुत मिर्च पर, यानी कि जो हमारी साबुत लाल मिर्च होती है, कई बार क्या होता है कि वो देखने में अच्छी नहीं होती है जो नॉर्मल होती है, लेकिन उनको और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए कई बार ऐसा होता है कि उन पर जो है लाल रंग डाला जाता है, यानी लाल रंग से उन्हें और ज़्यादा सुंदर बनाया जाता है। तो रुई को खनिज तेल में भिगोकर साबुत मिर्च पर रगड़ा जाता है। और अगर कॉटन के ऊपर जो है रेड कलर आ जाता है या रेड कलर लग जाता है तो इसका अर्थ ये होता है कि साबुत मिर्च पर लाल रंग किया गया है, यानी कि उसको और ज़्यादा सुंदर बनाने के लिए जो है उसके ऊपर रंगों का यूज़ किया गया है। कई बार जो होता है मिठाइयों के ऊपर जो होता है सिल्वर वर्क किया जाता है, तो सिल्वर वर्क की जगह एल्युमिनियम वर्क भी किया जाता है, या मिठाइयों को और ज़्यादा कलर देने के लिए जो होता है रंग मिलाया जाता है। लेकिन रंग जो होता है कई बार ऐसा होता है कि क्वांटिटी से ज़्यादा अगर रंग मिलाया जाता है तो वो जो होता है प्रोडक्ट के लिए और खाने वाले व्यक्ति के लिए दोनों के लिए हानिकारक जो है
होता है। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा टॉपिक अब है वो यहाँ पर आज कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूसरा टॉपिक बताऊँगी।